मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के रतलाम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव 2023 पर नसीहत देने वाले बयान को लेकर कहा कि उनके मन की बात जुबान पर आ गई। हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस बद से बदतर स्थिति में है और इसमें सबसे बड़ा योगदान दिग्विजय सिंह का रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि यदि संगठन और जनता आपके साथ नहीं है तो केवल मोबाइल फोन से काम नहीं चलेगा। नकल के लिए अकल की जरूरत है। कांग्रेस हर मुद्दे पर भाजपा की नकल कर रही है। मन की बात जुबान पर तो आ ही गई। हम तो पहले से कहते आए कि कांग्रेस बद से बदतर स्थिति में है, पर यह बात भी सही है कि इस बदतर स्थिति में सबसे बड़ा योगदान है तो वो दिग्विजय सिंह जी का ही है। दिग्विजय सिंह जी अब फ्यूजन हो गए हैं। देश के खिलाफ बात करना, देशद्रोहियों को संरक्षण देने की बात करना, इसके वो प्रतीक हो गए हैं इस देश में। और जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने कल बात की है, ये इस बात को इंगित करता है कि कांग्रेस की जमीन खिसक गई है। और कभी दिग्विजय सिंह जी पुलिस वालों को धमकी देते हैं, कभी दिग्विजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धमकी देते हैं, कभी वो हिंदू लोगों को धमकी देते हैं और अब वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी धमकी दे रहे हैं। ये उनका फ्रस्ट्रेशन जग जाहिर हो गया है। निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है वो यथार्थ है, परंतु फिर मैं कहूंगा कि इस यथार्थ की स्थिति के पीछे बड़ा योगदान दिग्विजय सिंह जी का भी है। देखिए, आईटी की बात हो, कंप्यूटर की बात हो, मोबाइल की बात हो, सोशल मीडिया की बात हो, इसको संचालित तो व्यक्ति ही करता है। यदि संगठन नहीं होगा, आपके साथ जनता नहीं होगी, तो फिर केवल मोबाइल से काम नहीं चलेगा। नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। अब कांग्रेस हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रही है, पर उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि केवल घोषणाएं करने से, कार्यक्रम के बारे में पेपर पर प्लानिंग कर लेने से कार्यक्रम नहीं होते। वैसे ये उनका अंदरूनी मामला है, पर यह बात सही है कि देश में जिस प्रकार से विकट स्थिति कांग्रेस की है, कांग्रेस के पास पहले नेता नहीं थे, अब कांग्रेस के पास कार्यकर्ता भी नहीं है। इसलिए चाहे वो सोशल मीडिया में अपनी मजबूती की बात करे, चाहे वो सदस्यता अभियान की बात करे, चाहे वो घर घर चलो अभियान की बात करे, वो केवल कमलनाथ जी के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा है। जिस प्रकार से कमलनाथ जी कलकत्ता में उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें बोर्ड की मीटिंग में जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं, ऐसे ही वो कांग्रेस को भी एक प्रकार से अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मान रहे हैं। और इसी कारण कहीं भी किसी भी नेता का उनके किसी कार्यक्रम में सम्मिलित ना होना इस बात को दर्शाता है कि कमलनाथ जी अकेले हो गए हैं, अलग थलग पड़ गए। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।